हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो देख रहे हैं वो ट्विंस के बारे में देख रहे हैं। आप लोगों ने जैसे चिंकी मिंकी देखा होगा, जैसे आप लोग अमूमन देखते ही हैं चिंकी मिंकी को। और कभी कभी ऐसे बच्चे भी देखे होंगे कि जो दो बच्चे होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इन्हीं जुड़वा बच्चों की कहानी को देखेंगे। वैसे जुड़वा बच्चे की कहानी तो राम श्याम वाली जानते हैं, जो एक को मारते थे दूसरे को दर्द होता था, दूसरे को मारते थे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। तो आइए देखते हैं ट्विंस कैसे होते हैं। एक बच्चे तो समझ में आता है, लेकिन एक साथ जुड़वा बच्चे, और वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के ट्विंस होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है और एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है। तो नॉर्मल भाषा में भी आपको समझ में आए उसको जानने से पहले ये मेल है और ये फीमेल है, आप सभी को पता होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर यदि चर्चा कर लेते हैं तो उसमें लेते हैं एक मेल और फीमेल को, जिसमें दोनों क्या करते हैं बताइए। यदि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा, ये तो पता होगा आप यदि बायोलॉजी स्टूडेंट है कि मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवा। यदि आपको इतना नॉलेज है कि यदि एक ओवा और एक स्पर्म आपस में क्या होते हैं, बताओ, फर्टाइल होते हैं, तो बनता है बेटा जाइगोट। यदि दो स्पर्म दो अंडाशय या ओवा को फर्टाइल करता है तो क्या बनेगा बेटा, दो जाइगोट बनेगा। मतलब ये बात समझ में आ गया कि एक स्पर्म यदि एक ओवा को फर्टाइल करेगा तो पहला जाइगोट बनेगा, ठीक है। ये जाइगोट क्या बनेगा, फर्स्ट। और यदि दूसरा फर्टाइल करता है तो क्या बनता है, जाइगोट सेकंड बनता है। अब ये जाइगोट जो है फर्स्ट है, सेकंड आगे जाकर क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। आगे जाकर क्या बनाता है, ये एम्ब्रियो बनाता है। अब यदि ये एम्ब्रियो बनाएगा तो एम्ब्रियो फर्स्ट होगा, ये कुछ इस तरीके से, और ये एम्ब्रियो क्या होगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। अब ये एम्ब्रियो फर्स्ट है और एम्ब्रियो सेकंड है, और ये आगे जाकर किससे कनेक्टेड होता है, अपनी माँ के प्लेसेंटा से। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो एक प्लेसेंटा नहीं बन रहा है बल्कि दो प्लेसेंटा बन रहे हैं, एम्ब्रियो फर्स्ट एंड एम्ब्रियो सेकंड। यहाँ पर एक बना है कि दो बना है, दो बना है। प्लेसेंटा भी क्या है बोलो, दोनों का सेपरेट है, सेम नहीं है। तो इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन से जो होता है, जिसमें दो स्पर्म दो ओवा को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, तो उसमें दो एम्ब्रियो का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसी को कहा जाता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। मतलब कितने जाइगोट बन रहे हैं, एक बन रहा है कि दो बन रहा है, दो बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। मतलब ये जो बच्चे होते हैं उनके जाइगोट अलग अलग होते हैं, उनका सेक्स जो होता है वो अपोजिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ सर। सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है। दोनों लड़का लड़का हो सकते हैं, दोनों लड़का लड़की हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि ओवा तो एक्स होगा नो डाउट, लेकिन यदि पहले स्पर्म का यदि एक्स मिल गया होगा तो लड़की, वाई मिल गया होगा तो लड़का, इसका एक्स मिल गया होगा तो, समझ पा रहे हैं। मतलब इसमें सेम और अपोजिट सेक्स के बच्चे पैदा हो सकते हैं। क्लियर है। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा ट्विंस, बोलो, डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, जिसमें सेक्स अपोजिट और सेम हो सकता है। एक केस और लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सेम सेक्स के होते हैं और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक जैसे दिखाई देंगे। डाइजाइगोटिक ट्विंस एक जैसे हो सकते हैं लेकिन होते नहीं है, बिकॉज दोनों का जाइगोट क्या है बोलो, अलग अलग है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एकदम एक दूसरे के समान दिखते हैं और एक ही सेक्स के होते हैं, वो अलग अलग सेक्स के नहीं हो सकते। अब कैसे नहीं हो सकते, आओ उसको देखते हैं। यदि मान लीजिए यदि मेल है और ये फीमेल है, मेल में क्या है बताइए, स्पर्म, और ये फीमेल में क्या है, ओवम। यदि एक स्पर्म इस ओवा को क्या करता है, फर्टाइल करता है, तो फर्टाइल करने के बाद क्या बनना चाहिए, जाइगोट। हाँ सर, ये तो ठीक है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जब बनता है तो यहाँ पर ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है, आप सभी को पता है, जिसको आप क्लीवेज के नाम से जानते हैं, विदलन के नाम से जानते हैं। 2 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 ऐसे करके डिवाइड करता है आसान भाषा में। तो इसका क्लीवेज जब होता है ना, तो यहाँ पर से जब ये क्लीवेज करता है तो ये कुछ इस तरीके से इसमें क्लीवेज होता है। मतलब ये सेपरेट
ना होकर ये ही दो पार्ट में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। मतलब ये ऐसे हो जाता है, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इस तरीके से। यही वाला पार्ट जाइगोट वाला, मोनोजाइगोट है, दो जाइगोट नहीं है। जाइगोट का ही पार्ट जब क्लीवेज किया तो दो पार्ट में टूट जाता है, और यही दो पार्ट आगे जाकर फिर क्या बना लेते हैं। आई होप मेरी बात आप समझ गए हैं, बोलो यस या नो भाई। ये पहला वाला एम्ब्रियो बना लेगा और ये दूसरा एम्ब्रियो बना लेगा, लेकिन दोनों का जाइगोट क्या है बोलो, सेम है। तो एक जाइगोट से बनता है तो ये फर्स्ट एम्ब्रियो बन गया, बोलो ठीक है। और ये क्या बन जाता है बोलो, सेकेंड एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये पहला एम्ब्रियो होता है और ये क्या होता है, दूसरा एम्ब्रियो होता है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई है। लेकिन दोनों के प्लेसेंटा सेपरेट रहेंगे कि सेम रहेंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, प्लेसेंटा दोनों के क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। कॉमन प्लेसेंटा रहेगा, प्लेसेंटा अलग अलग नहीं रहेगा। यहाँ पर एक ही प्लेसेंटा से दोनों क्या हो रहेंगे, जुड़े रहेंगे। क्या बात समझ में आई है कि नहीं आई। तो ये जो बच्चे पैदा होंगे, ये जो दोनों बच्चे पैदा होंगे वो तो एक ही जाइगोट के हैं ना, अलग अलग जाइगोट थोड़ी है। तो यही तो बीच से टूट गया, तो फिटस 1 और ये फिटस 2 है, एक ही प्लेसेंटा है। तो ऐसे जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे बोलो, सेम सेक्स के होंगे। लड़का लड़का या लड़की लड़की, राम श्याम, सित्ता गित्ता, गित्ता बबीता, ऐसा करके कुछ है ना। और क्या है बोलो, सेम, गित्ता बबीता नहीं हो तो दंगल वाला अलग है। सेम चिंकी मिंकी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सेम सेक्स के हैं, लड़की लड़की है, दोनों एक जैसे के दिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं। सेम रहेंगे दोनों के दोनों, एकदम एक दूसरे से क्या होंगे बोलो, अलग नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों का जाइगोट क्या है बोलो, सेम है। तो ये कहलाता है, एक है ना, एक जाइगोट है, तो ऐसे ट्विंस को कहा जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन यदि इसी में कभी कभी ऐसा केस आपने देखा होगा, एबनॉर्मेलिटीज की बात करते हैं, असामान्यता की बात करते हैं, कभी कभी आप लोगों ने ऐसा केस भी देखा होगा जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी आ जाता है और दो बच्चे एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके ही रहते हैं और एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाते। जब ये जाइगोट में क्लीवेज होता होगा तो आप लोगों ने देखा कि ये जब सेपरेट हो रहा था तो हो सकता है ये सेपरेट हो ही ना पाया हो, बोलो यस या नो यार। जब ये सेपरेट हो रहा था तो ये सेपरेट हो ही ना पाया होगा, और जब ये सेपरेट हुआ ही नहीं होगा तो ये आगे जाकर ये इस तरीके से दोनों के दोनों एम्ब्रियो बने होंगे, और दोनों के दोनों एम्ब्रियो इस तरीके से चिपके के चिपके रह गए और सेपरेट नहीं हो पाए। तो दिस अ फिटल 1, दिस अ फिटल 2, लेकिन दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए हैं बोलो, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो ये भी एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, लेकिन ये क्या है बोलो, एक एबनॉर्मेलिटी है। यदि ये सेपरेट नहीं हो पाता तो ऐसे बच्चे भी आप लोगों ने क्या किए होंगे, देखे होंगे। मैं कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोट मतलब एक जाइगोट रहेगा, तो दोनों क्या रहेंगे, सेम सेक्स के रहेंगे। जैसे एक बेहतरीन से एग्जाम्पल है, पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, दिस आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये सारे एग्जाम्पल क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के हैं। अब यदि डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात करें, डाइजाइगोट मतलब अलग अलग, और अलग अलग जाइगोट मतलब अलग अलग सेक्स। तो भाई साहब अलग अलग सेक्स हो सकता है, तो अलग अलग अपन देख सकते हैं। यहाँ पे मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक में आप लोगों ने देखा कि दोनों के जाइगोट क्या है, सेम है, तो सेम सेम दिखेंगे। लेकिन डाइजाइगोटिक में क्या होंगे, दोनों क्या हो रहेंगे, ट्विंस तो रहेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से सेम रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ये मेन डिफरेंस होता है किसका बोलो, मोनोजाइगोटिक और किसका बोलो, डाइजाइगोटिक का। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। कैसा लगा वीडियो, क्या आपको ट्विंस समझ में आया, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो यस, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फैक्ट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और जो भी क्लास 12 और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ छोटी छोटी